हेलो, नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चक्रीय यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। चक्रीय यौगिकों का नामकरण। चक्रीय यौगिक वो यौगिक होते हैं जो एक बंद श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हो? बंद श्रृंखला। जैसे अपन ने खुली श्रृंखला के देखे, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। लेकिन बंद श्रृंखला कम से कम 3 कार्बन की होती है। जैसे त्रिभुज बनता है अपना, और त्रिभुज के तीनों कोनों पे 3 कार्बन हो। 3 से कम की कोई बंद संरचना नहीं होती है। तो चक्रीय यौगिकों के नामकरण में बंद चक्रीय संरचना होती है। नामकरण में साइक्लो है शब्द, वो पूर्व लग्न होता है, यानी पहले लगाते हैं। फिर जिस कार्बन पर OH समूह होता है उसे कार्बन नंबर 1 या नंबरिंग में सबसे कम नंबर का या 1 नंबर का मान करके अन्य कार्बन को 2, 3, 4 ऐसे नंबर देंगे। इसके 3 उदाहरण हैं। जैसे ये साइक्लो हेक्सेन है और इस पे ये लग गया OH समूह, तो साइक्लो तो गई बंद संरचना, और हेक्सेन प्लस ओल क्या लगाएंगे? हेक्सेन प्लस ओल, अनुलग्न हो गया ओल, तो साइक्लो हेक्सेनोल। कोई भी द्विबंध नहीं है, सारे सिंगल बंध है। यानी 6 कार्बन की श्रृंखला, तो पहले और छठे कार्बन में से एक हाइड्रोजन हट करके वो रिंग के रूप में जुड़ जाए, उसको हम कहेंगे साइक्लो हेक्सेन, और क्रियात्मक समूह OH को कहेंगे ओल, साइक्लो हेक्सेनोल। दूसरा है 5 कार्बन की श्रृंखला। तो 5 कार्बन की श्रृंखला को हम बोलते हैं पेंटेन, और OH लग जाता है तो पेंटेनोल। और OH जिस पे लगा है, जिस कार्बन पे, उसको हम 1 नंबर मानते हैं, तो इसके बगल वाले को हम क्या मानेंगे? 2, जिसमें दूसरा एक प्रतिस्थापी लगा है जिसका नाम है CH3 यानी मेथिल समूह। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2, तो 2 पे क्या है? मेथिल। और बंद रचना कौन सी है? साइक्लो। कौन सी साइक्लो? पेंटेन की। अगर OH नहीं होता तो साइक्लोपेंटेन है, और OH है तो पेंटेन प्लस ओल, पेंटेनोल। ऐसे ही तीसरी रचना है, उसको साइक्लो हेक्सेन। तो ये हो गई इतनी साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बन की एक बंद रचना। फिर ये वाला क्या है? इसके ऊपर है CH2OH, सीधा इस पे OH नहीं है, CH2OH है, इसलिए इसका नाम क्या था? मेथेनोल। यानी एक H यहाँ से हटा, एक रिंग का हटा, और क्या जुड़ गया? CH2OH। तो ये है साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। क्या हो गया ये? C6 और H11, 12 नहीं है, 11, एक हटा हुआ है, एक इसका हटा हुआ है, तो ये साइक्लोहेक्सिल और ये मेथेनोल। क्योंकि ये क्या था पहले? CH3OH, तो एक H इसका हट गया, CH2OH। मेथेनोल किस पे जुड़ा है? साइक्लोहेक्सिल ग्रुप पे, हेक्सिल ग्रुप। ये हो गया। अब आगे है समावयवता। एक 2 उदाहरण और करते हैं अपन। जैसे फिनोल का नामकरण देखें अपन। किसका नामकरण? फिनोल का। फिनोल क्या है? एक एरोमेटिक एल्कोहल है। क्या है? एरोमेटिक एल्कोहल। बेंजीन रिंग पे क्या लगना? OH का लगना। तो फिनोल का नामकरण कैसे करेंगे? ये अपना है OH,
ये फिनोल है, और इसी फिनोल के OH ग्रुप के होते हुए साथ में क्या लग जाए, कोई अन्य समूह लग जाए। जैसे एक NH2 समूह लग रहा है, और वो कहाँ लग रहा है, इसको तो हम 1 नंबर मानेंगे। फिर इधर से लाते हैं तो 2 पे, इधर से लाते हैं तो 3 पे, 4, 5, 6, और इधर इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो नजदीक होना चाहिए ये। इधर से लाएंगे तो ये कितने नंबर पर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 पे। इधर से आएगा 3 पे, तो 3 वाला सही है। 3 पे क्या करेंगे अब अपन, 3 अमीनो, कौन सा समूह है, NH2 समूह, तो 3 अमीनो, इसका क्या नाम था, फिनोल, तो साथ में क्या जोड़ देंगे, फिनोल। ये तो इसका अकेले का नाम हो गया, ये हो गया 3 अमीनो फिनोल। ऐसे ही कोई दूसरा क्रियात्मक समूह हो, जैसे इस पे हो, इस पे हो, किसी भी कार्बन पे आगे, तो ये OH तो फिनोल है, और इसी पे अगर Cl लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, क्लोरो क्या है, फिनोल, फिनोल। अगर ये ही यहाँ नहीं लग करके यहाँ लगा हुआ हो, तो चाहे इधर से लाओ चाहे इधर से, 4 क्लोरोफिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफिनोल, OH और इधर Cl, 4 क्लोरोफिनोल। लेकिन अगर ये वापस यहाँ आ जाता है, इसी कार्बन पे आता है, तब वही स्थिति हो गई जो इसकी थी, तब भी हम नंबरिंग इधर से कर देंगे, ये यही होगा 3 क्लोरोफिनोल, ये OH है और ये Cl है। ये हो गया आपका फिनोल का नामकरण। अन्य और भी कोई समूह हो, NO2 हो तो 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, ब्रोमीन हो तो 3 ब्रोमो, फिनोल। अगर 2-3 लगे हुए हो, ऐसे 3 लग गए, ये है ना, या 2 लग गए हैं, तो नंबरिंग ये पूरे इधर से होगी, चाहे इधर से बराबर आएगी, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 करेंगे। समूह समूह है 3, 5, तो अपने क्लोरीन क्लोरीन के 2 जाएंगे, 3 और 5 डाई क्लोरोफिनोल, 3, 5 डाई क्लोरोफिनोल। तो ऐसे कोई भी प्रतिस्थापी हो सकता है, लेकिन मुख्य समूह यहाँ क्या है, OH, और बेंजीन रिंग पे है वो भी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनोल। अब है समावयवता, एल्कोहलों में समावयवता, एल्कोहलों में समावयवता, ये नाम। तो सबसे पहले है समावयवता, हम किसको कहेंगे, तो ऐसे क्रमिक यौगिक जिनमें अणुभार, अणुभार, अणुसूत्र, अणुसूत्र, और तीसरी चीज है परमाणु भार, परमाणु भार। ऐसे क्रमिक यौगिक जिनके अणुभार, अणुसूत्र और परमाणु भार कैसे हो, समान हो। ऐसे क्रमिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, अणुभार और परमाणु भार तो हो समान, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान नहीं होंगे, यानी कैसे होंगे, असमान होंगे, असमान होते हैं, असमान होते हैं या समान नहीं होते हैं। तो
तो इसको हम क्या कहेंगे, उन यौगिकों को तो कहेंगे आपस में क्या है, समव्ययी, और इस घटना को क्या कहेंगे, समावयवता। आगे है, ये समावयवता है, ये एल्कोहल में 4 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, 4 प्रकार की। पहला प्रकार है एल्कोहलों में समावयवता 4 प्रकार की होती है। पहली है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, इसको कहेंगे श्रृंखला समावयवता। यदि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला भिन्न भिन्न पाई जाती है तो उसको मतलब अणुसूत्र और अणुभार और परमाणु भार वो तो सेम होगा, लेकिन रचना अलग अलग हो जाएगी। जैसे अपन एक उदाहरण ले रहे हैं 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल का, 1 2 3 4 OH HH 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 और CH3। तो सूत्र क्या हो जाएगा अपना, CH3 CH2 CH2, 3 हुए ना, CH2 और OH। तो ये नॉर्मल संख्या है, तो इसको एक ही नंबर पे OH लगा हुआ है 4 में से, तो 1 ब्यूटेनॉल है। ये IUPAC नाम क्या है इसका, 1 ब्यूटेन प्लस ओल, अपने अनुलग्न क्या लगाया, ओल, तो 1 ब्यूटेनॉल है ये इस समय। लेकिन अगर इनमें से, इन दोनों में से मान लो, चाहे ये एक एच लेकर के ब्रांच में आ जाए, श्रृंखला में आ जाए, और वो क्या बना ले, CH3, तो सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे, 3। एक कहाँ जाएगा, शाखा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेनॉल। जैसे 1 2 3 और OH, ठीक है। अब ये HH, ये H और ये वाला CH3 और ये HH, कैसे लिखूं इसको, CH3 CH CH3 और CH2 और OH। तो 2 नंबर के कार्बन पे क्या लग गया, मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। CH3 CH CH3 CH2 OH। ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3, तो 2 मेथिल प्रोपेन की श्रृंखला, तो प्रो और ऑल, तो प्रोपेनॉल। ये हो गया 4 कार्बन की श्रृंखला का लिया, ब्रांच बनने से 3 कार्बन की श्रृंखला, और ये मेथिल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह बन गया एक तरह का एल्किल समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है यहाँ पे, OH, इसीलिए हमने लास्ट में क्या लगाया, प्रोपेन के साथ ओल। इसकी हमने संख्या दर्शा दी, कितने नंबर पे लगाया, 2 नंबर पे, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। दूसरी प्रकार की समावयवता है आपकी स्थिति समावयवता। क्या है, स्थिति समावयवता। दूसरी है स्थिति समावयवता। अब स्थिति समावयवता का मतलब है क्रियात्मक समूह की स्थिति कहाँ है, कितने नंबर कार्बन पर OH लगा हुआ है।
तो हम मान लो दो ले, एक तो एक ब्यूटेनॉल, एक ले ले दो ब्यूटेनॉल। क्या ले? दो ब्यूटेनॉल। तो इसका मतलब है कार्बन श्रृंखला बनाए 4 कार्बन की। फिर एक में तो लगाते हैं OH इधर, है ना, और दूसरे में 1 2 3 और 4। इसमें तो एक नंबर 1 2 3 4, और इसमें दे दे 2 नंबर पे, चाहे 2 ये कर लो चाहे ये कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं यहाँ करती हूँ 2 नंबर, क्या लगाना है? OH। तो बाकी पूर्ति किससे हो जाएगी? हाइड्रोजन से। ये ऐसे इसमें H H H H H H और H। तो मैं सीधा लिख दूँ अब इसको, ये तो समझाने के लिए, और सीधा लिखूंगी तब क्या होगा अपना? एक ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नाम है एक ब्यूटेनॉल। अब 2 ब्यूटेनॉल, तो 2 में आप एक CH3 चाहे इधर से कर दो चाहे उधर से कर दो, जैसे ये CH3 है, CH3। अब CH2 और CH2 दो बचे बीच में, तो आपको OH जहाँ करना वहाँ H रह जाएगा, CH। तो यहाँ करोगे तो भी 2 ही है, और यहाँ करोगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी तो भी 2 ही रहेगी। यहाँ कर देंगे तो भी 2, और यहाँ 2 करके वापस OH कर देंगे तो भी 2। तो नाम क्या है? 2 ब्यूटेनॉल। OH समूह की स्थिति के कारण इसको बोला स्थिति समावेयता। अब तीसरी समावेयता है, तीसरी समावेयता का नाम है प्रकाशिक समावेयता। प्रकाशिक समावेयता। किसको कहते हैं प्रकाशिक समावेयता? प्रकाशिक समावेयता ये है। तो सबसे पहले प्रकाशिक समावेयता के लिए भी हम 2 ब्यूटेनॉल ले लेंगे, और 2 ब्यूटेनॉल का सूत्र भी मैंने लिखा भी था, दोबारा लिख रही हूँ अभी। जैसे ये है CH3 CHOH CH2 और CH3, इसका नाम क्या है? 2 ब्यूटेनॉल। अब ये वाला कार्बन है, ये इसमें इस कार्बन को हम ऐसे खड़े में बनाएंगे, जैसे ये ऊपर हो जाएगा CH3 ये। फिर इसके साथ क्या लगा है? H और OH। इस कार्बन के साथ एक साइड में तो लगा है H और दूसरे साइड में लगा है OH। फिर ये वाला इसका है CH2, ठीक है। अब इसी के साथ ये लगा है तो इसको करें CH3, यानी एथिल समूह हो गया। चाहे अपन जोड़ के लिख दो C2H5। तो प्रकाशिक समावेयता वो यौगिक दर्शाते हैं जिनमें किरल कार्बन हो या असममित कार्बन हो। किरल किसको कहेंगे? ऐसा कार्बन जिसमें कोई भी 2 क्रियात्मक समूह या जुड़े हुए ये समूह ही एक जैसे नहीं हो, 2 एक जैसे नहीं हो, यानी चारों ही भिन्न भिन्न हो। इस कार्बन पे CH3, इससे अलग है ये OH, इससे अलग है ये H, और इससे अलग है ये C2H5, यानी CH2 CH3। तो इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं अपन ऐसे भी, C ये तो हो जाएगा C2H5 यानी एथिल समूह, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा OH, ठीक है। अगर ये इस रूप में है और अगर इसको प्रकाशित का मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश होता है ना,
ये यौगिक उसके तल को घुमा देगा तो ये ऐसे इसको प्रकाशिक समानता के लिए दर्पण का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें H इधर था, OH इधर था, अब उल्टा हो जाएगा। ये कैसे होगा? CH3 C, अब ये H था इधर, तो अब हम किसको कर देंगे? ये OH इधर था पहले, अब इधर तो आ जाएगा H और इधर हो जाएगा OH और ये हो जाएगा चाहे CH5 लिख दो चाहे CH2 CH3 लिख दो। ये है प्रकाशिक समरूपता। उदाहरण क्या है याद रखेंगे? 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब चौथी समानता है क्रियात्मक समूह समावेयता। क्रियात्मक समूह समावेयता। चौथी है क्रियात्मक समूह समावेयता। तो क्रियात्मक समूह समावेयता के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने कल एक उदाहरण बताया था कि जैसे CH3 और CH2 और OH, इसका नाम क्या है? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। एथेनॉल एथेनॉल क्या नाम है इसका? एथेनॉल। यहाँ क्रियात्मक समूह आपका है OH। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH3। अब क्रियात्मक समूह दूसरा आ गया ईथर, केवल O ईथर है क्रियात्मक समूह। तो इस प्रकार की समावेयता को हम क्या कहेंगे? जब अणुसूत्र तो समान हो और इसकी क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो, और ऐसे समूह को हम कहेंगे इसका मेथाऑक्सीमेथेन या डाईमेथिल ईथर। मेथाऑक्सी मीथेन या डाईमेथिल ईथर। ओ ग्रुप क्या होता है? ईथर ग्रुप। और ये क्या है? एल्कोहल ग्रुप एथेनॉल। तो सामान्य सूत्र इनका क्या था? सीधा 2 H था 6 और O। तो अणुसूत्र संरचना सूत्र नहीं, अणुसूत्र तो एक हो गया, अणुभार एक हो गया, संरचना अलग अलग हो गई है। क्या हो गई है? अलग अलग। अब एल्कोहल की समानता के बाद एल्कोहलों को बनाने की विधि पढ़ेंगे और वो मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको। चलो ठीक है।